हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की पुनरावृत्ति कार्यपत्रक हल करेंगे। तो बच्चों, आज की आपकी हिंदी की रिवीजन वर्कशीट है। तो चलिए कक्षा 5 की रिवीजन वर्कशीट करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, उसमें विशेषण शब्द है जिसे आप रेखांकित करेंगे। आपकी वर्कशीट में उत्तर भी दिए गए हैं। पहला वाक्य है, अंजलि समझदार लड़की है, तो समझदार विशेषण शब्द है, रेखांकित करेंगे। दूसरा, यह लाल फूल है, तो यहाँ लाल विशेषण शब्द है, रेखांकित करेंगे। तीसरा, गिलास में ठंडा पानी है, तो यहाँ ठंडा विशेषण शब्द है, रेखांकित करेंगे। चौथा, मेज का आकार गोल है, गोल विशेषण शब्द है, रेखांकित करेंगे। पांचवा, बाजार से 5 किलो आटा ले आओ, तो यहाँ 5 किलो विशेषण शब्द है, रेखांकित करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, विशेषण शब्दों का विशेष्य शब्दों से मिलान कीजिए। तो बच्चों, विशेष्य शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। पहला विशेषण शब्द है सतरंगी, इसका मिलान करेंगे इंद्रधनुष से, इंद्रधनुष विशेष्य है। दूसरा, सुंदर का मिलान करेंगे लड़की से। तीसरा, स्वच्छ का मिलान करेंगे गंगा से। चौथा, सुरीली का मिलान करेंगे आवाज से। पांचवा, हरे भरे का मिलान करेंगे जंगल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बच्चों, यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, आपको सही विकल्प को रिक्त स्थान में भरना है। पहला, केशव की उम्र डैश वर्ष थी, तो यहाँ 10 लिखेंगे। दूसरा, सावधानी पूर्वक डैश से घंटी पर नक्काशी की, तो यहाँ हथौड़े लिखेंगे। तीसरा, बादशाह अकबर उस वक्त डैश का किला बनवा रहे थे, तो यहाँ आगरे लिखेंगे। चौथा, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तो यहाँ डैश में घंटियाँ आएगा। पांचवा, आसपास मौजूद दूसरे डैश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे, तो यहाँ संग तराश लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, सोच समझकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि पशु पक्षियों से तुलना करते समय बहुत सी बातें कही जाती हैं, यहाँ सोच समझकर लिखना है। उदाहरण दिए गए हैं, जैसे शेर जैसी दहाड़। दूसरा, खरगोश किसी कातर आंखें। तीसरा, हाथी जैसी मतवाली चाल। चौथा, चीते जैसी फुर्ती। पांचवा, कोयल जैसी मीठी बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाएं। तो यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, आपको वाक्य पढ़कर सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। पहला, इला सचानी ने मलमली धोती को बेल बूटों से सजाया, सही। दूसरा, इला को स्कूल में दाखिला मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई, गलत। तीसरा, इला को परीक्षा में लिखने के काम के लिए अलग व्यक्ति की सुविधा दी गई, गलत। चौथा, एक समय ऐसा आया जब इला के काटे गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी, सही। पांचवा, 10वीं कक्षा की परीक्षा पास न होने पर इला ने निराश होकर कसीदाकारी छोड़ दी, गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। पहला, राजा का मिलान करेंगे ड़ महाराजा से। दूसरा, चिट्ठी का मिलान करेंगे पत्री से। हवाई जहाज का मिलान करेंगे पानी के जहाज से। गिरहबाज का मिलान करेंगे हुमर से। डाकू का मिलान करेंगे लुटेरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, आपको उत्तर लिखने हैं। पहला, इला कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका उत्तर है इला गुजरात के सूरत जिले की रहने वाली थी। दूसरा प्रश्न, इला ने कसीदाकारी करना किससे सीखा, तो इसका उत्तर है इला ने कसीदाकारी करना अपनी माँ और दादी से सीखा। तीसरा, जहाँ चाह वहाँ राह का क्या अर्थ है, तो इसका उत्तर है जहाँ इच्छा होती है वहाँ रास्ते भी निकल जाते हैं। चौथा प्रश्न, बादशाह सलामत ने क्या कहा, तो इसका उत्तर है बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।